बिलाल अहमद इमाम खतीब जमिया हदीस मुरादा दिल की अमीर गहराइयों से मैडम का हम शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी कीमती औकात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं हाजी अब्दुल क़य्यूम गोशा मस्जिद का सदर हूँ। हम आपका वेलकम करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाई और हमारे तमाम मस्जिद के जो आइमा हैं या सदूर हैं उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश इज़हार की। और हम लर्निंग स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में यहाँ पे है, जिसको बचाना और जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि आज अगर हमारी पहचान है तो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर और बाकी चीज़ों से। तो आप तफसीलन मैंने 10 पॉइंट का आपको लिखा है, उम्मीद है कि आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए आप इसमें क्या कहते हैं ग्लोब, इसमें देख लीजिए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आपका शुक्रिया। का कैमरा लगा होगा तो लिहाजा उसको देख लीजिए ना आप भी, क्योंकि इनके ऊपर ये 11 लड़कों हो रहा है। उसमें एक मसला और भी है ना, वहाँ पे एसआर साहब को जो रखा गया है वो एसडीएम साहब को ही रखे, क्योंकि पावर तो एसडीएम साहब और एसआर साहब। मैं आपके सेवक हूँ, आपके इशू को सुनने के लिए, आपके इशू को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी आपके जितने भी इशू है एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी आपने मिनट्स में लिखा है इनको प्लीज समय पे आप कर दीजिए। जैसे फ्लड आया है वो उसी समय साफ कर सकते हैं, उसी समय कम से कम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगता है, लेकिन कब तक हम खेती बाड़ी करने वाले लोग उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। उसके कनाल को साफ करके कैसे हम अगला फसल बो सके, उसके लिए तो एटलीस्ट हम बिल्कुल वॉर फुटिंग पे उस पे काम चलना चाहिए। प्लीज जो भी जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है कैनल ना बनने के कारण या फ्लड आने के बाद वो साफ ना होने के कारण बंजार नहीं रहना चाहिए। और ये मैं उम्मीद करती हूँ ये इनको इसी सीजन में ये इनका खेत खाली नहीं रहना चाहिए। प्लीज कर सके लगा के ये करना चाहिए। इसीलिए हम है सर, इसीलिए हमें गवर्नमेंट ने नियुक्त करके रखा है, इसीलिए इतने सारे ऑफिसर्स को रखे हैं कि पब्लिक को दिक्कत कहीं ना हो। फिर हम इंतजार करते रहेंगे कहीं से आएगा वो करेंगे तो होगा, तो फिर तो बहुत अफसोस वाले बात है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और आपके जितने भी स्टाफ है वो लग के चाहे उसमें जितना लेबर लगा ना पड़े, अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत आता है तो आप वो भी अभी बताइएगा। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हम यूटी लेवल पे बताएंगे, क्योंकि मौसम किसी का इंतजार नहीं करते। जब बीज बोना है तभी तो उनको बोना पड़ेगा। हम साथ एक रिटर्न एप्लीकेशन जरूर मुझे भेजिएगा, हम अपने लेवल पे भी कोशिश करेंगे। पहले तो हमें पूरी थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है, वो जाने के बाद अगर नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है तो कुछ काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाइएगा, उसका भी कॉपी रखिएगा। हमने यहाँ बोला, फिर हमने किसी को भी बोला, वहाँ भी बोला, फिर भी नहीं बना, फिर आप वो सारे कॉपी अटैच करके आप जरूर पीडीएफ बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा या वहाँ आना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक अच्छा सा इसको साफ एक स्कैन करके फोटो खींच के पीडीएफ बना के आप मुझे भेज सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपके काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी। तो मिडिल स्कूल में, असल में मिडिल स्कूल में केजी से लेकर यानी 9 क्लास चल रही है, तो उन 9 क्लासेस में हमें चाहिए ताकि एक क्लास के लिए एक टीचर हो। अब अगर ना हुआ तो लोअर क्लासेस 2 या 3 के बीच में भी एक हो, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब जब उनके लिए हमारे पास रोज 30 से मिडिल स्कूल है, हर क्लास में बच्चे हैं,
तो हमको कहते हैं 30 के लिए 3 टीचर दे दो। अगर 3 टीचर देते हैं तो उनके पीरियड्स बनते हैं 5 7 35 पीरियड्स, तो सिर्फ 5th तक बनते हैं पर टीचर नहीं, पर टीचर नहीं, टोटल पीरियड्स, यानी एक 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 टीचर को चाहे नेशनल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हो या मिनिस्ट्री के हो या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जितने भी हो, आप सब एजुकेटेड है, आप सब मतलब जो भी है ऑफिस वगैरह सब कुछ है पब्लिक के लिए, तो अवेयरनेस हम में होना जरूरी है। कौन कौन से स्कीम चल रहा है, कौन कौन सा नहीं चल रहा है, कितने लोग फायदा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, और लोगों में अपने डिपार्टमेंट के थ्रू क्या क्या स्कीम चला रहे हैं उसका अवेयरनेस कराना भी, लोगों को मालूम कराना भी आपका एक फर्ज बनता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही जो हमारे जितने भी स्कीम्स है या लोगों के बीच में बात जो पहुंचाना है, आप ही एक माध्यम है। तो यहाँ आने का मकसद यही था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने भी हमारे बाशिंदे यहाँ रहते हैं, तो उनके साथ जो ग्राउंड लेवल पे लोग रहते हैं उन्हीं के ज़ुबान से उन्हीं के साथ बैठ के बात करना मेरा मकसद था। तो सबसे पहले हमने जो डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग और यहाँ के काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, उनके साथ हमने उनके जो जितने भी ग्रीवेंसेस थे उनको सुना, और उसके बाद कमीशन के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तरफ से जितने भी स्कीम्स थे उन सब के बारे में उनको जागरूकता थोड़ा दिलाने की कोशिश किया, ताकि क्योंकि मैंने भारत के जिस हिस्से में भी गए कई जगह पे हमने ये कमी महसूस किया कि लोगों में अवेयरनेस की कमी होती है, जिसके कारण जितने भी भारत सरकार के स्कीम्स होते हैं उसका वो भरपूर फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो मकसद यही था कि लोगों को मालूम हो सबसे पहले तो कि क्या क्या स्कीम्स होते हैं, तो उन स्कीम्स के बारे में हमने जानकारी देने की कोशिश किया और उनको यही विश्वास दिलाया कि भारत में हमें माइनॉरिटीज़ को ये ताकि हम पीछे ना रह जाए, इसके लिए हमें एजुकेशनली इम्पार्ट करने के लिए हमें जो है एम्प्लॉयमेंट के तरफ से हमें इम्पार्ट करने के लिए, और कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेन माइनॉरिटी होने के नाते कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए लोगों को इन बातों के बारे में अगर बताएंगे नहीं तो हमारे लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो भी तो कहाँ पे अपील करना है, माइनॉरिटी कमीशन हमारे हित के लिए क्या क्या कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि पब्लिक के बीच में जाकर दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों से बात करें, ताकि उनको हमारे स्कीम्स के बारे में मालूम हो और हमें उनके ग्रीवेंसेस हमें मिल सके।